dear student, here welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will start our one poem. हमारी लेसन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में एक पोएम दी हुई है, ए फोटोग्राफ से देखेंगे। इसमें जो पोएट रहते हैं, पोएट को अपनी मदर की याद आती है। एक फ़ोटोग्राफ होता है, फ़ोटोग्राफ देखकर वो मोस्टली अपनी मदर को याद करते हैं। जनरली हम भी घर में होते हैं तो जब हम पुराना एल्बम देखते हैं तो हम उस एल्बम में यदि पुरानी हमारी ओल्ड फ़ोटो होती हैं, हम उनको देख करके खुश होते हैं और हम पूछते हैं अपनी मदर से ये कौन है, ये कौन था। फिर वो यदि पुरानी ओल्ड फोटोग्राफ्स होती हैं तो बताती हैं कि ये आपके फादर थे या ये हम थे जब हम छोटे थे, जब हम ऐसे दिखाई देते थे। तो वो बहुत सारी जो यादें हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। और जब मान लो इंसान नहीं रहे और हम उसको देखते हैं तो हम जब भी उसको देखते हैं तो हमारी याद आ जाती है, हमें उसकी याद आ जाती है। तो ऐसे ही फ़ोटोग्राफ रहता है जिसे जब भी पोएट देखते हैं तो उन्हें अपनी मदर की याद आ जाती है, क्योंकि जब उनकी मदर थी तो वो खुद भी उस फोटोग्राफ को देखा करती थी और बताया करती थी कि जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसी दिखती थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ में सी शोर पर गई थी और ऐसा हुआ था। मतलब वो अपनी बारे में बताती हैं। तो देखते हैं हम इसमें, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड ये बताता है, शो करता है कि कैसा था उस समय। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट द वेडिंग, जब मेरे साथ मेरी दो कज़न रहती हैं साथ में, वो भी थी। मतलब किसकी कज़न? जो पोएट रहते हैं, पोएट की मदर, उनकी मदर की कज़न जो रहती है वो दोनों उनके साथ रहती है। मतलब फोटोग्राफ देखता है वो, उसमें उनकी मदर रहती है और उनके साथ में उनकी 2 कज़न रहती हैं। ईच वन होल्डिंग मी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों ने, मतलब जो दोनों कज़न है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दोनों कज़न ने उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है ना। जैसे जब छोटे रहते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, ताकि वो पानी था, सी शोर था, तो वो इसलिए उन्होंने दोनों ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। ये दोनों हाथ पकड़ के और जा रही। एंड शी द बिग गर्ल, एक बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, और कुछ 12 ईयर्स की होंगी। ऑल द 3 स्टूड स्टिल, बिल्कुल वो तीनों शांत खड़ी थी। टू स्माइल, और स्माइल कर रही थी। जब भी हम फ़ोटो निकलवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम स्माइल तो करते ही हैं। तो उन्होंने भी वो फ़ोटो खिंचवा रही थी तो स्माइल कर रही थी। थ्रो देयर हेयर, और उनके जो हवा चल रही थी ना, शीशोर था, तो हवा में जो उनके बाल थे वो बिल्कुल लहरा रहे थे, उड़ रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो कैमरा वाले थे वो अंकल, वो उनको देख रहे थे। स्वीट फेस, वो जो स्माइल वाला जो फेस था वो बहुत स्वीट लग रहा था, तो वो देखते हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी जो मदर थी वो, ये जो फ़ोटो थी वो मेरे भी जन्म के पहले वाली फ़ोटो थी। एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपीयर्स टू बी हैव द चेंजेस लेस, और जो कि अब थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ, अरे वाटर तो वही है लेकिन थोड़ा सा लोकेशन उसकी चेंज हो गई है। वॉट दे आर टेरिबली ट्रांसलेंट फीट, मतलब जब वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे तो जो भी वहाँ फीट थे वो तो सारे मिट चुके हैं, है ना, क्योंकि जो लहरें हैं वो आती और जाती रहती हैं, परंतु जो याद है वो नहीं गई है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 और 30 साल के लगभग बाद में, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैप शूट, और उस शूट के ऊपर से कई बार हंसी भी आ जाती है। शी बेटी एंड द डॉली, शी हैड सेड, मतलब वो बेटी और डॉली जो थे वो ऐसे कहते हैं, लुक हाउ दे, मतलब दिखाते कि देखो देखो तुम कैसे दिखते थे, कैसे दिखते थे। ड्रेस्ड, मतलब जो बीती हुई जो बातें हैं वो उनको दोहराते हैं। एंड रेस्ड अस फॉर द बीच, कि बीच में हमने फ़ोटो खिंचाई थी, वो हॉलीडे मनाया था, द सी हॉलीडे, एंड वॉज द पास्ट, ये सब कुछ क्या हो चुका है, पूरी पास्ट टाइम की बातें हो गई है। माइन इज़ द बेटर लाफ्टर, उसके बाद भी हमको हंसी आती है, कई बार हम पास की चीज़ों को देख करके खुश होते हैं। बोथ वर विथ द डेबोरेट इजी ऑफ लॉस, ये सब कुछ इतना इजी नहीं है, मतलब बहुत कुछ खो गया है अब,
क्यों? क्योंकि समय निकल चुका है। नाउ शी हैड बीन डेड द नियरली एज मैनी ईयर, इसके लिए लगभग 12 ईयर्स हो गए हैं, मतलब उनकी डेथ के 12 साल बीत चुके हैं, वो डेथ हो गई उनकी। और सभी जगह खालीपन बचा है, क्योंकि जब इंसान शांत हो जाता है तो वो बिल्कुल शांति हो जाता है, बिल्कुल खालीपन लगता है। एज दैट द गर्ल लिव एंड ऑफ द circumstances there is nothing to say at all, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो है ही, वो खुद भी नहीं है, मदर भी नहीं है, और अब उनकी जो पास की चीज़ें थी वो भी कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट साइलेंट, सारी जगह साइलेंट ही साइलेंट है, और कहीं पर बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देती हैं, और केवल उनकी यादें ही बची हैं। अब कुछ नहीं है, केवल यादें बची हैं, केवल खालीपन है। इट्स इनफ, हमारी ये पोएम यही समाप्त होती है। अब हम कल न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।